गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 हिंदी के सब्जेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अभिनंदन। अभिनंदन यह एक कविता है जिसको द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। मेरी मातृभूमि मतलब धरती, मेरी धरती माता को मेरा प्रणाम है। इसकी मिट्टी और धूल इस तरह सुगंधित व महकती है जिस तरीके चंदन महकता है। फिर है, खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। हम धरती पर ही खेल कूद कर उसकी ही गोदी में खेलते कूदते हुए बड़े होते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं। धरती पर ही हम चलना सीखते हैं। जिसके आसमान के नीचे आंचल में मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। हम आसमान के नीचे ही अपने आप को छोटे से बड़ा होते हुए देखते हैं। जिसने मेरे लिए सहा सब, माँ धरती ने ये सब कुछ हमारे लिए सहा है। कहा न कुछ 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। हम धरती पर खड़े होकर चलते भी हैं और अनेकों काम करते हैं। धरती पर पेड़ पौधे वृक्ष और तरह तरह के फल फूल सब कुछ हमको धरती पर ही मिलता है। लेकिन इतना वजन होने के बावजूद भी धरती माता हमसे कभी कुछ नहीं कहती है। आप कूदो या खेलो, कभी नहीं कहती कि आप मुझे चोट लग रही है। वो सहन शक्ति रखती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी सहन शक्ति रखनी चाहिए, हमें भी सहनशील होना चाहिए। तो उस धरती माता को मेरा बार बार प्रणाम है। नेक्स्ट देखते हैं। है दुनिया में देश वृक्ष, मतलब इस संसार में कई तरीके के पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा न्यारी है। इसके बावजूद भी पेड़ पौधे सुंदर हैं, लेकिन जो हमारी धरती माता हैं उनकी सुंदरता जो होती है वो अद्भुत है, न्यारी है। स्वर्गलोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, स्वर्गलोक की जो सुंदरता होती है, खूबसूरती होती है, उसकी शोभा एक एक करके हमारी धरती के सामने फीकी पड़ने लगती है या फीकी पड़ती है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं का कल्प वृक्ष यह नंदन कानन है। धरती हमारी इच्छाओं और आशाओं को इस तरीके से पूरी करती है जिस तरीके से कल्प वृक्ष का पेड़। अब कल्प वृक्ष क्या है बच्चों? कल्प वृक्ष एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे खड़े होकर हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। इसका मतलब जो यहाँ धरती है, धरती को कल्प वृक्ष को बताया गया है कि धरती भी कल्प वृक्ष के समान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब है, जब तक हूँ मैं जीवित इस धरती पर, मतलब जब से मैंने जन्म लिया है, जब तक मैं धरती पर रहूँगा किसी तरह की आँच न इस पर आने दूंगा। मतलब जब तक हम धरती पर रहेंगे, इस धरती की रक्षा के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। बालक हूँ मैं वीर, भरत का वंशज हूँ। भरत जो थे वो एक राजा थे, बहुत ही वीर थे। उन्होंने सिंह मतलब शेर का जो मुंह होता है उसको फाड़ के उसके दांत दिखाए थे। तो वो बच्चा जो बोल रहा है कि मैं बालक हूँ वीर, मैं उसी भरत के समान वीर हूँ। मेरे हाथ सुरक्षित
भव्य मुकुट हिमगिर। मेरे रहते हुए मैं अपने पर्वत को, हिमगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत को सुरक्षित रखूँगा। और वह भारत का मुकुट है। जो हिमालय पर्वत है वो हमारी धरती का मुकुट है, उस पर कोई भी आँच नहीं आने दूँगा। कब तक नहीं आने दूँगा? जब तक मैं इस धरती पर जीवित हूँ। और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। फिर है, मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ। मतलब एक जो वीर होता है, वीर पुरुष जो होते हैं, उनको चंदन और रोली से मतलब नहीं होता है। असली चंदन हमारी धरती माता की मिट्टी होती है। तो जो वीर पुरुष होते हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे चंदन की ज़रूरत नहीं है, मैं इसी धरती माता की मिट्टी का ही तिलक लगाऊंगा अपने माथे पर। यूं तो है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। हमारी इस दुनिया में कई नाते होते हैं, माता, पिता, भाई, बहन, लेकिन सबसे गहरा रिश्ता किसका होता है? धरती का और हमारा। धरती जो होती है वो हमारी धरती माता होती है। तो वही वो बताता है कि नाता तो वैसे मेरा सबसे है, मेरा सबसे संबंध है, लेकिन जो सबसे घनिष्ठ संबंध है वो सबसे पहला मेरा धरती माता से। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो धरती पर आता है, धरती की गोद में होता है। ठीक है बेटा। फिर है, यूं तो है मेरा नाता सब दुनिया से, गर्व मुझे है केवल इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही है, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, सब हमारी धरती माता ने हमको दिया। यहाँ हम कुछ लेकर नहीं आए थे। जब हमने जन्म लिया था तब हमारे पास कुछ नहीं था। इस पृथ्वी पर ही हमको खाने को मिला, पहनने को मिला, रहने के लिए घर मिला। तो वो बोल रहा है कि ये सब कुछ मेरा जो जीवन है वो माँ धरती को समर्पित है। थैंक यू बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और ठीक, थैंक यू।